सभी सृष्टि निवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं शिल्पा सिंघल अशोक 701 की निवासी हूँ। मैं यहाँ पे 7 साल से रह रही हूँ। आज हम यहाँ पर जो इलेक्शन के रिगार्डिंग वॉइस ऑफ सृष्टि के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं सोशल मीडिया पे, उसके आंसर्स या कहीं जवाब पाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरे सामने हैं मिस्टर राहुल बंसल जी एंड मिस्टर संजय कुमार जी। मिस्टर राहुल बंसल जी जो हैं पहले टर्म में, यानी कि दिसंबर 2022 में जो इलेक्शंस हुए थे, दिसंबर 2022 टू फरवरी 2024 तक उन्होंने एज अ ट्रेजरर सर्व किया है। और सेम संजय कुमार जी ने एज अ सेक्रेटरी सर्व किया फॉर द सेम पीरियड। सो इसी के रिगार्डिंग भैया हमें काफ़ी सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल्स एंड द बैलेंस शीट्स फॉर द ड्यूरेशन यू हैव सर्व। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैंने गैदर किए हैं फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स। तो उन्हीं के क्वेश्चंस के हमें आंसर्स चाहिए, तो आप प्लीज़ उनके आंसर्स दीजिएगा और ये माइंड में रख कर दीजिएगा कि उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं कोई भी चेक कर सके। लाइक मैं एक सीए हूँ तो मैं भी चेक कर सकूँ, साथ ही साथ जो नॉर्मल नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अगर कोई है तो वो भी उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझ सके। तो आइए जो हमने जो क्वेश्चंस गैदर किए हैं उन्हें हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद शिल्पा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत सादर नमस्कार। आप यहाँ जी पर हम लोगों के सामने में आई और हमसे प्रश्न पूछ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे सृष्टि निवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी आप पूछ रही हैं कठिन सवाल है, तो इसको अंत तक देखें और अच्छे तरीके से देखें। और आपको मैं श्योर करना चाहता हूँ शिल्पा जी कि जो भी कुछ हम लोग बोलेंगे वो बिल्कुल ऑडिटेड बैलेंस शीट से आप मैच करके हाँ देख जी सकते हैं। इसमें जरा सा भी अगर गड़बड़ी होती हाँ है जी तो आप उसी समय हमसे बात कर सकते हैं कि साहब आपने ये जो बात बोली है हाँ वो जी गलत बोली है। हाँ जी जो कुछ भी है वो रिकॉर्डेड है। हाँ जी आप मल्टीपल टाइम उसको एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ चेक जी करने के बाद में आपको पता चलेगा कि हम एक बात भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो फैक्ट नहीं है। तो ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। अब आप जो भी प्रश्न आपके आप पूछ तो किसी को भी दिक्कत है तो फोन कर सकता है, मैसेज हाँ कर सकता जी है, व्हाट्सएप कर सकता है, हम हाँ समझा जी देंगे सारी चीज़, कोई दिक्कत जी नहीं है। जी श्योर। तो स्टार्ट करते हैं। जी हमारा जो कोई पहला क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है या कहीं गैदर किया है, तो हमें बहुत ज़्यादा र्यूमर्स कहें या फिर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपने जो टर्म सर्व किया था, लाइक आप दिसंबर 2022 में विन किए थे, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 की बैलेंस शीट पब्लिश होनी थी। उसमें पब्लिश जो होती है वो आफ्टर ऑडिट होती है, एंड ऑडिट जो फाइनेंशियल्स होते हैं 31 मार्च 2022 ईयर एंड के होते हैं। तो वो जो उस ड्यूरेशन की बैलेंस शीट थी वो सृष्टि निवासियों से शेयर नहीं की गई। तो उसके क्या रीजंस थे, क्यों नहीं शेयर की गई, सब ये जानना चाहते हैं। किसी भी चीज को आगे बढ़ने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है। हाँ जी ये बात सच है हाँ जी कि राइट। हम लोग 2022 19 दिसंबर के दिन हम लोग का बोर्ड का गठन हुआ। हाँ जी गठन के तुरंत बाद सबसे पहले हम लोगों ने जब उनसे हैंडओवर लिया, हाँ जी हैंडओवर तो मिला हाँ जी बट वो प्रॉपर नहीं था। ओके। ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे की रिकॉर्ड्स थे हाँ जो जी रिकॉन्साइल नहीं थे, अच्छा जैसे ओके लॉगबुक, ओके बैंक, क्रिएटर्स, ओके डेबिटर्स, ये सारे जो रिकॉर्ड्स थे ये हाँ जी रिकॉन्साइल नहीं थे। अच्छा ओके जिसके लिए बार बार हमारे तब के ट्रेजरर श्री राहुल बंसल जी बार बार वो बात कर रहे थे पूर्व हाँ ट्रेजरर जी श्री मयंक सिंघल जी से, कमेटी में अच्छा ओके और उसका कभी भी कोई भी समुचित जवाब नहीं मिल रहा था। ओके और वो हर दिन कल पे टाले जा रहे थे। अच्छा मेरे ओके ट्रेजरर उस समय के श्री राहुल बंसल जी, जो हमारे साथी सहयोगी थे, यहाँ हमारे साथ भी बैठे हैं, हाँ जी वो ऑलमोस्ट अपना फुल एफर्ट लगा करके भी उस हाँ चीज का जी जवाब नहीं पा रहे थे। ओके दूसरी समस्या क्या हुई कि जैसे ही हमारे बोर्ड का गठन हुआ, हाँ जी तत्कालीन जो बोर्ड के जो अकाउंटेंट थे हाँ जी वो उस टाइम ही उस रिजाइन दे जो दिया। मिस्टर हितेश थे उससे आई पहले ही थिंक। रिजाइन जी दे हाँ। चुके थे। हाँ जी वो मुझे नहीं पता पहले दिया या नहीं दिया, मुझे तब हाँ कहा जी। गया कि वो रिजाइन दे चुके हैं और ये कल से नहीं आएंगे। तो उस टाइम उसका तो उन्होंने ही किया था। हाँ जी ठीक है। और जो कुछ भी किया था उनका वो उन्होंने ही किया था, वो ऑलरेडी रिजाइन थे ऐसा हमें बताया गया। अब अच्छा उन्होंने ओके बैक डेट में रेजिग्नेशन दिया या क्या दिया या हाँ नहीं जी दिया ये हम लोग को नहीं पता। ओके बट फैक्ट ये है कि पहले दिन से हमें कहा गया कि ये कंटेंट नहीं रहेगा। ओके अब आप जरा समझिए
हाँ जी, पूरे अपार्टमेंट को समझना चाहिए। एक नई बोर्ड आई है हाँ जी, और जो आदमी अकाउंट्स के बारे में सब कुछ जानता है हाँ उसने जी। हाथ खड़े कर दिए, जी मैं कल से नहीं आ रहा। तो बट अगर वो रिजाइन भी करता है तो नोटिस पीरियड होता है, तो उन्होंने नोटिस पीरियड नहीं सर्व उन्होंने किया? कोई नोटिस उन्होंने पीरियड बता सर्व दिया ना नहीं कि वो किया। पहले से दे चुका है हमें, अच्छा, हाँ, पहले और दे कोई चुके लिखित थे। में कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, कोई मेल दिखाई गई हमारे को अच्छा, उसके लिए। ओके, लेकिन उन्होंने ये बोला कि उन्होंने एक महीने पहले ही बोला हुआ था इस तरह से उसको। ओके। तो ये समस्या एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के साथ था और इससे हमें जूझना पड़ा। तो मुझे ऐसे सुनने में आया, भैया ने भी बताया था, राहुल भैया ने, कि उन्होंने शायद ज्वाइन बैक कर लिया जब नेक्स्ट ड्यूरेशन में बिल्कुल सही, टीम सृष्टि विन करी। आपका बिल्कुल इज सही। इज इट करेक्ट? जिस दिन ये टीम सृष्टि की बोर्ड दोबारा, हाँ जी, 2024 फरवरी 24 में चुनाव हुए थे। फरवरी 2024 में, राइट, हाँ। जैसे 11 फरवरी 2024 में ये फिर से वापस आई हाँ जी, और 13 फरवरी 2024 में इनका बोर्ड का गठन हुआ, हाँ उसके जी, अगले दिन इसने फिर से बोर्ड ज्वाइन को बैक ज्वाइन कर कर लिया। लिया। तो ये अपने आप में बताता है अपार्टमेंट को कि ये जो थी, जो उनका जाना था या जो उनका आना था, ये हम्म। दोनों ही चीज जो थी वो नॉर्मल नहीं थी। वो नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है कि जैसे ही दूसरा बोर्ड आया उन्होंने रिजाइन कर दिया और अगेन जब पुराना बोर्ड पावर में आया उन्होंने फिर से ज्वाइन बैक कर लिया। ये नॉर्मल तो नहीं है। तो फिर ये इसके, कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है। या इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन। अपने दूसरे सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वॉइस ऑफ शिफ्ट वीओएस टीम ने जो अनरिकंसाइल्ड या इनकम्प्लीट अकाउंट्स कहें वो मिले थे उस ड्यूरेशन के लिए, तो उसको आपने कैसे फिर उस पर एक्शन लिया, क्या किया ये फर्दर? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं एज ए सेक्रेटरी, मेरा हाँ तो जी, अकाउंट्स का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ जी, राहुल बंसल जी एक बेहतरीन चार्टर अकाउंटेंट है, हाँ पूरा जी, अपार्टमेंट जानता है। हाँ जी, बट वो आदमी इतना परेशान हो गया था क्योंकि हाँ उसके जी, पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। ओके, तो राहुल ने हमसे भी बार बार बात की कि आपको कुछ करना चाहिए हाँ जी, और ये मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं हाँ क्या जी, करूं आगे, मैं कैसे बढ़ूं हाँ इसको जी, लेके। तो हम लोगों ने उस टाइम अपने अपार्टमेंट में, हमारे अपार्टमेंट बहुत एलाइट करेक्ट, अपार्टमेंट है, काफी चार्टर अकाउंटेंट हैं और हाँ बड़े जी, बड़े फर्म्स हैं उनके। तो हमने 4-5 चार्टर अकाउंटेंट से काफी रिक्वेस्ट किया था कि हाँ आप जी, हमारे को थोड़ा सर्व करें, हाँ आपका भी जी, सोसाइटी है, अगर इसमें अच्छा होगा तो आपके लिए भी होगा। करेक्ट, और उसके एक सदस्य अभी के ट्रेजरर भी हैं, श्री राजीव अच्छा, भार्गव जी। ओके, हाँ, वो अभी इस टीम, जो टीम सृष्टि है हाँ उसके जी, ट्रेजरर भी हैं। अच्छा, तो इनका एक हमने फाइनेंस कमेटी बनाया। ओके, फाइनेंस कमेटी ने जब आकर के देखा हाँ जी, कि अकाउंट्स की हालत क्या है, हाँ तो जी, उनकी चीखें निकल गई। मैं ओके, सच बता रहा हूं, उनकी चीखें निकल गई। आप उस टाइम पे किसी भी आदमी से ओके, पूछ सकते हैं। और श्री राजीव भार्गव जी का एमओएम जो उनका हैंड रिटन है, हाँ जी, अगर आप चाहें तो उसको भी मैं सार्वजनिक कर सकता हूं, ओके, जिसमें उन्होंने लिखा है और उन्हें बार बार डिमांड की हाँ कि जी, मयंक जी आकर के आप इसको रिकॉन्साइल करो, ओके, आप सारे चीजों दो तो सही कम से कम। हाँ जी, और बैंक में जो सब कुछ है या जो कुछ भी यहाँ पर जो है भी वो मिल नहीं मिल रहा नहीं है, रहा है, आप कम से कम बताओ तो आकर के। देखिए, ओके, बदले की राइट, भावना हम लोग में से कभी किसी की रही करेक्ट, नहीं। हाँ, झूठ, ये वो, ये शब्द हम लोग हाँ प्रयोग जी, में भी नहीं लाते हैं। हाँ जी, हमारे जो ट्रेजरर साहब थे उन्होंने बार हाँ जी, बार यही बात कहा कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है, दाएं बाएं, आके बता तो दो मुझे, करेक्ट, पता चलेगा तो उसके ऊपर करेक्ट एक्शन ले करेक्ट सकते एक्शन हैं, लिया जा सकता है। करेक्ट, राजीव भार्गव जी ने खुद से फोन्स किए हैं, हाँ जी, मल्टीपल ईमेल्स हैं, मल्टीपल रिमाइंडर्स हैं, बट हाँ जी। हमें वो चीजें नहीं मिली। तो मैं जानना चाहूंगी, क्या वो ईमेल्स वगैरह सब हम देख सकते हैं? अगर कभी कोई भी रेजिडेंट देखना चाहे, वो सब मिल सकती हैं कि जो भी रिमाइंडर्स थे वो एक्चुअली भेजे भी गए थे या नहीं? सारे रिमाइंडर्स भेजे गए थे। हाँ और जी, आपको उनके बारे में कुछ भी बात करनी हो, हाँ जी, राहुल बंसल जी उसी अपार्टमेंट में रहते हैं, हाँ वो जी, आपको सब ठीक, कुछ उसकी दिखा कॉपी दे सकते देंगे आपको जो कुछ कॉपी मिल आप सकती है मांगेंगे किसी भी मिल जाएगी, रेजिडेंट को? जिसको चाहिए वो दे सकता है। ओके, ओके, हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हाँ हूँ, जी, मैं कोई ये नहीं कि वो हमारे ट्रेजरर थे हाँ उनके साथ, जी, बल्कि एक एक चीज उन्होंने बहुत दुरुस्त तरीके से रखी थी अपार्टमेंट में। ओके, इसलिए अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं तो फैक्ट के साथ बोल रहे अच्छा, राइट। तो भैया, जैसे कि आपने बताया कि आपको हैंडओवर प्रॉपर नहीं मिला या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट या इम्प्रॉपर वे में मिले, तो उसके बाद आपने ऑडिट कैसे कंप्लीट कराया उस ड्यूरेशन का पूरा? हैं। तो कंटिन्यूएशन में वही बातें हुई कि जब हमारा ऑडिट स्टार्ट हुआ हाँ जी, तो फिर अगेन वही क्वेश्चन कि प्रोविजनल बैलेंस शीट चाहिए। क्योंकि 8 ऑडिटर मंथ्स उन्होंने सर्व किया था 8 और मिनट उन्होंने 4 किया, मंथ्स 4 मंथ आपका हमने था। किया था। हाँ जी, तो उनको 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, नहीं 30, 30 नवंबर ओके, 2022 का
प्रोफेशनल बैलेंस शीट देना था। अगेन वो फिर राहुल बंसल जी स्टार्ट हुए कि भैया दे दो दे दो दे दो। ऑडिटर से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा था हम लोगों को। तो उसके कारण से बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारे ऑडिट प्रोसेस में। हमारा जो प्रीवियस बोर्ड का बैलेंस शीट था वो तो मिला ही नहीं हम लोगों को। दूसरा कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे ऑडिटर और उसको बार बार ईमेल से और वर्बली भी और हर तरह से राहुल बंसल जी पूछ रहे थे हमारे ट्रेजरर जो थे, बट वो मिला ही नहीं। तो हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो गया। अब ये 25 दिसंबर को हम लोगों ने ऑडिट कंप्लीट किया। सारे और चैलेंजेस के अलावा भी हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। बट ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर आपके पास में कुछ हो ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं तो इन हाउस सारा कुछ अरेंज करने में, सारा कुछ दुरुस्त करने में मैं तो बोलूंगा कि हमारे ट्रेजरर ने काफी मेहनत की थी उसके लिए। बावजूद ये 25 दिसंबर तक ही हम लोग इसको सबमिट कर पाए। और आपको पता ही होगा कि 31 दिसंबर लास्ट डेट था। तो 25 को हम लोगों ने इसको सबमिट तो कर दिया था। बट दिक्कत हो गई थी, कुछ समय तक इलेक्शन अनाउंस हो गया था नेक्स्ट टर्म के लिए। जी हाँ। तो हम लोगों ने इसको क्या किया था कि माइग्रेट पे लोड नहीं किया था। बट जैसे ही नया बोर्ड आया फरवरी में, हम लोगों ने उनको प्रॉपर हैंड ओवर में वो बैलेंस शीट जो हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट थी हम लोगों ने प्रोवाइड करा दी थी। तो इसलिए ये बोलना कि गड़बड़ हमारे साइड से थी, नहीं। हम लोग को बहुत परेशानी हुई थी वो ऑडिट करने में, क्योंकि वो 8 महीने का कुछ भी रिकॉर्ड हम लोग को नहीं मिला था। तो इसके बाद से शायद अकाउंटिंग भी इन हाउस हुई थी, जैसा कि अभी आपने बताया। हम लोगों ने स्टार्ट तो इन हाउस अकाउंटिंग शुरुआत से ही करनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे तो अकाउंटिंग होती ही नहीं थी यहाँ पर। आपको बिलीव नहीं हुआ कि हमारे पास एक बेसिक टूल्स टैली का नहीं था। तो इन हाउस जो अकाउंटिंग थी और जो आपका मंथली एक्सपेंस सीट जाता था, जो अभी भी आपके पास आता है, वो उसी टाइम से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमारी बोर्ड ने स्टार्ट किया था उसको। जो पब्लिशिंग होती है जी हाँ, उससे पहले 4 साल तक कभी भी ये पब्लिश नहीं हुआ। और ये गाजियाबाद में कहीं पे अकाउंटिंग होती थी इसकी। ठीक है। और ये काफी ज्यादा गलत है कि अगर आपके यहाँ के अपने यहाँ आप अकाउंटिंग नहीं करवा पा रहे हो, तो कौन सा रिकॉर्ड कौन लेके पर्ची में जाता है और कहाँ अकाउंटिंग होती है। तो इसमें हमेशा हर जगह फ्रॉड की गुंजाइश बनी रहती है। तो इसलिए हम लोगों ने टैली लिया इन हाउस। हम लोगों ने सारे की सारी अकाउंटिंग इन हाउस शुरू की थी। आप कुछ बोलना है राहुल? नहीं, ऑडिट के बारे में क्वेश्चन बार उठा रहे हैं, तो बताइए आपको कि जो भी ऑडिट हो रही थी हमारे टाइम में, वो 31 मार्च 23 तक की होनी थी। और उसमें क्लियर कट है कि वो 1 साल की पीरियड के लिए होती है, जो अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक ही होनी थी। और हमने जो हैंडओवर लिया था वो दिसंबर में लिया था, अराउंड 19 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में आपका बोर्ड आया था। तो उससे पहले की सारी जिम्मेदारी प्रीवियस बोर्ड की थी। भाई आपने कोई भी खर्चा किया है, कोई भी क्रेडिट है, डेट है, उसको वेरीफाई तो करोगे कि भाई सोसाइटी को इतना पैसा देना है उसको। अगर आप हमें साइन करके नहीं दोगे कि हाँ ये एग्जैक्ट फिगर है हमारे टाइम की कि जो देना है जो लेना है हमारे को। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने पूर्व ट्रेजरर ने या पूर्व सेक्रेटरी ने हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट प्रोवाइड नहीं कराई। वो मल्टीपल बार उनको रिमाइंडर भेजा गया। अब आती है ऑडिट की बात आती है। जुलाई के अराउंड में हम लोगों ने ऑडिटर की नियुक्ति की थी। ठीक है ना। ऑडिटर हमारे आ गए। उन्होंने कुछ क्वेरी शीट बना के दी हमारे को कि भाई ये क्वेरी आ रही है इसके अंदर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन ओपनिंग का बहुत सारी क्वेरी उन्होंने बना के दी। वो सारी क्वेरी लिस्ट मैंने उठा के पुराने ट्रेजरर को भेज दी थी। उसको रिक्वेस्ट की कि इसके सबको चेक करें, क्लैरिफिकेशंस के उनके, इसको रिजॉल्व कराएं, जिससे कि ऑडिटेड बैलेंस कोई रिप्लाई नहीं आया। उसका सेम रिप्लाई आता है, यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए, मैं सब दे चुका। अच्छा, अरे दे चुका तो आके बता दो हमारे को। लेकिन हमने दे चुके तो हमें बैलेंस शीट दे दो, प्रोविजनल शीट दे दो, लेकिन कुछ भी नहीं दिया हमारे को। अच्छा। इसके बाद सितंबर के महीने में जब और हमने किसी तरह से इसको फाइनल किया, क्लोज किया, जो जैसे चेक करना था ठीक किया, जितना हम कर सकते थे हमने किया अपने पार्ट पर, क्योंकि उनका सपोर्ट था नहीं किसी हमारे को। इसके बाद जब ऑडिटर ने हमारे को सितंबर में ड्राफ्ट बैलेंस शीट बना के भेजी थी, तो उसकी भी कॉपी मैंने पूर्व ट्रेजरर को भेज दी थी। आपसे चेक कर लीजिए, ये ऑडिटर्स की क्वेरी है, ये ड्राफ्ट कॉपी है, उसकी ऑब्जर्वेशन ये है, उसके रिमार्क ये है। आपको लगता है कि कुछ गलत है इसके अंदर, तो आके बताइए हमारे को, क्योंकि वो सोसाइटी की बैलेंस शीट है। मेरा मानना ये है कि हमारी बैलेंस शीट हमारी सोसाइटी का रिप्रेजेंट कर रही है। ये राहुल को नहीं कर रही है, संजय जी को कर रही। साइन कोई भी बोर्ड करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली इसकी जो पिक्चर है वो सोसाइटी की जा रही है, सोसाइटी के लिए, और रेजिडेंट्स को क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए। गलत रिमार्क डाल दो उसके अंदर, कोई भी ऑप्शन डाल दो, सोसाइटी के लिए फाइनेंशियली भी
रॉन्ग होगा, हाँ, उसकी बदनामी है, बदनामी होगी, करेक्ट। लेकिन सामने आए, फिर जैसे कि बताया कि 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है हाँ जी, रिटर्न फाइल करने की, उसके बाद हाँ, फाइल करना मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, हाँ, तो हमने डिसीजन लिया, ठीक है नहीं साइन कर रहे वो, तो हमने 25 दिसंबर को बैलेंस साइन कर दी थी। ओके, ठीक है। उसके दौरान कुछ ही टाइम बाद हमारा इलेक्शन का नया प्रोसेस डिक्लेयर हो गया, फिर हमने कहा कि इसको वाई को ठीक नहीं है। वो फिर जैसे ही हमारा नया बोर्ड आया, हमने हाँ, उसी दिन सेम डे को हैंड ओवर कर दी थी बैलेंस शीट कि भाई ये बैलेंस शीट आपकी। ओके, उसके बाद उन्होंने ना तो कहीं पब्लिश की, हाँ जी, ना कुछ किया। ओके, ओके, वरना वो जानी चाहिए थी उसके बाद तो हाँ, पब्लिश हो जब जानी हमने चाहिए, बाकी न्यू बोर्ड डॉक्यूमेंट्स को के जानी साथ चाहिए थी। में सारा कुछ दे दिया था न्यू बोर्ड हाँ को, जी, तो अब उनका दायित्व तो बनता था कि वो इसको इसके publish रिगार्डिंग सारी मेल, हाँ जी, जितनी भी मैंने प्रभु ट्रेजर को भेजी हुई है, हाँ, आप सारी मेल की कॉपी मुझसे ले सकते हैं। सोसाइटी का कोई भी रेजिडेंट चाहे हाँ जी, उससे फॉलो कर दे, मैं उसको भेज दूंगा, आपको कहता हूँ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ओके, उसके रिप्लाई भी हाँ और जी, मेरे रिक्वेस्ट भी। ओके, ओके, भाई सोसाइटी के लिए काम करने के लिए हो, सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी की कोई सपोर्ट करना चाहिए। इसी काम है, चाहे बोर्ड कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक। तो अब